ये कहानी किसी जंगल की नहीं है, ये कहानी गांव की पगडंडी की है। उस रास्ते की जहां से बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घास लेने जाती हैं और बुजुर्ग शाम की सैर पर निकलते हैं। उत्तराखंड में गुलदार अब जंगल में नहीं, वो लोगों की जिंदगी में घुस चुका है। यहाँ मौतें हो रही हैं लगातार, लेकिन जवाबदेही वो अब भी फाइलों में बंद है। गुलदार के हमलों से मौत अब खबर नहीं रही, वो एक रूटीन बन चुकी है। सरकार हर बार वही कहती है, मुआवजा दिया जाएगा, जांच होगी, टीम भेजी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुआवजा किसी मां का बच्चा लौटा सकता है? क्या औपचारिकताएं किसी गांव को सुरक्षित बना सकती हैं? गुलदार के हमले में 35 वर्षीय महिला गंगा देवी पत्नी जीवनचंद की मौत हो गई। महिला को शिकार पौड़ी जनपद में इन दिनों बाग गुलदार के हमलों से लोगों का जीना दूभर हो गया है। गुलदार द्वारा मार दिया गया और शौच को जा रही जल संस्थान के दैनिक भोगी कर्मचारी देव सिंह अधिकारी पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन मौतों की, उस चुप्पी की और उस सिस्टम की जो जिम्मेदारी से ज्यादा बयान देने में मस्त है। वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बना के निगरानी करें और शूटर्स की तैनाती भी वहाँ पे कर दी गई है। गुलदार बाग तथा भालू के हमलों से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कभी 2-3 साल तो कभी 4 साल के किसी मासूम बच्चे को गुलदार उठा ले जाता है और कभी घास लेने के लिए जंगल गई महिलाओं को गुलदार अपना निवाला बना लेता है। कभी शौच के लिए घर से बाहर निकले ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो जाती है, तो कभी घर के आंगन में खेल रहे मासूम की मौत हो जाती है। पिछले कुछ ही सालों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक कई लोग इन हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत पर मौत का यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हमारा सिस्टम आराम से रेंगता हुआ काम करता है। इस मामले में सरकार कितनी एक्टिव रहती है, इसकी अगर बात करें तो ये समझ लीजिए कि कागजी कार्रवाइयों और औपचारिक बयानों से आगे ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ना ही टाइम पर रेस्क्यू, ना ही राहत, क्योंकि पहाड़ी जिले के अस्पताल तो केवल रेफर सेंटर की तरह काम करते हैं। बाघ से उत्तराखंड में इतनी मौतें होती हैं, लेकिन हर घटना के बाद औपचारिक संवेदना व्यक्त कर दी जाती है और स्थायी समाधान पर चुप्पी साध ली जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के धारी ब्लॉक में तेंदुए ने एक महिला को मार दिया। इससे कुछ ही दिन पहले ओखल कांडा ब्लॉक में भी तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। अकेले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही 15 दिनों के अंदर 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले खटीमा में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाती है। ये अपने मवेशियों को चारा खिलाने के लिए जंगल गए थे। पौड़ी जिले के चौबट्टा खान की एक घटना है। एक 4 साल की बच्ची रिया अपने घर की बालकनी में खेल रही थी, तभी तेंदुआ उस पर झपटा और उसे घसीट कर ले गया। बच्ची की मां शोर मचाते हुए तेंदुए के पीछे दौड़ी, लेकिन तेंदुआ बच्ची को घसीटते हुए घर से 50 मीटर आगे तक ले गया। शोर की वजह से तेंदुआ बच्ची को खेत में छोड़कर भाग गया, लेकिन इस हमले में बच्ची की मौत हो चुकी थी। यह भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कहते हैं केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, पंचायतों तक हमारी सरकार, फिर भी गांव सुरक्षित नहीं। ये डबल इंजन नहीं बल्कि फेल इंजन है। हमारे पीएम साहब तो उत्तराखंड से मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं, फिर चाहे इंजीनियरों को गाइड करना हो या गुफा में बैठकर तपस्या करना हो, ये सब हम देख चुके हैं। 2027 के चुनाव से ठीक पहले मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सच ये है कि उत्तराखंड से मोहब्बत भाषणों में दिखती है, जमीन पर नहीं। जंगली जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जैसे तमाम कानून हैं। ठीक है, समझ में आता है कि ये जरूरी भी है, लेकिन इंसानी जानों की कोई कीमत क्यों नहीं समझी जाती? चंपावत विधानसभा ये उत्तराखंड के सीएम साहब की अपनी सीट है। इसी जिले के बाराकोट ब्लॉक के चूरानी में एक 42 साल के देव सिंह रोज की तरह घर के बाहर आंगन में बने शौचालय के लिए बाहर निकले, तभी एक गुलदार उन्हें खींच ले गया। बाद में खून से लथपथ उनका शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीण बताते हैं कि एक दिन पहले यही गुलदार उनकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश कर चुका था। देव सिंह अब नहीं है, उनके पीछे 2 छोटे बच्चे भी हैं। इससे थोड़े दिनों पहले चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र में भी एक ग्रामीण को गुलदार ने मार डाला था। आखिर कब तक लोग अपनी जान देकर सिस्टम को जगाते रहेंगे और कब सिस्टम की ये लापरवाही जवाबदेही में बदलेगी? अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सरकारी डेटा बता रहा हूं।
2017 से 2026 तक 444 से ज्यादा लोग जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए। हर साल औसतन 40 से 50 मौतें। इसके बावजूद वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच जवाबदेही तय नहीं होती। संवेदनशील इलाकों की पहचान और सुरक्षा टाइम पर नहीं होती। हर हमले पर पूरा सिस्टम अचानक से चौंकता है, अरे ये क्या हुआ, जैसे इन्होंने कई इंतजाम किए हों। अब जिन निर्दोष लोगों की मौतें हो जाती हैं, उनकी पूरी फैमिली परेशान होती है। सरकार मृतक परिवार के लिए मुआवजे की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद कड़वी है। कई बार तो कुछ बेचारे फाइलें बनाने में, रिपोर्ट लगवाने में महीनों तक भटकते रहते हैं। एक केस बताते हैं आपको। बजूनिया हल्दू निवासी एक मजदूर नत्थू का बाघ ने आधा शरीर ही गायब कर दिया था, जो अपने जानवरों के लिए चारा लेने पास में गया हुआ था। मौत के बाद परिवार को एक चेक दिया जाता है, जैसे कि अमूमन विभाग करता है। लेकिन हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता देखिए। नत्थू की मौत के बाद परिवार वाले चेक लेकर 24 दिनों तक इधर उधर ऑफिसों के चक्कर काटते रहते हैं। बाद में बड़ी मुश्किल से खाते में पैसे पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर केवल एक केस था। ऐसे कई केस हैं जिनमें मृतक के परिजनों को खूब परेशान किया जाता है। कई बार भले ही रकम टाइम से मिल भी जाए तो सोचने वाली बात है कि 4-5 लाख रुपए आप जो दे भी रहे हैं, क्या उससे एक परिवार की पूरी जिंदगी कट जाएगी? पीएम साहब का शौक बुरा नहीं है। कभी साउथ अफ्रीका से, कभी नामीबिया से जानवर इंपोर्ट करना और पर्यावरण में संतुलन बनाकर रखना बढ़िया बात है। लेकिन क्या उत्तराखंड प्रेमी मोदी जी की चिंता यहां जंगली जानवरों से हो रही मौतों को लेकर नहीं दिखनी चाहिए? गुलदार के हमले में किसी की मौत होती है तो 2 दिन वो खबर जरूर दिखती है, लेकिन फिर वही सन्नाटा, फिर वही प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक धोखा। वन विभाग कितनी मुस्तैदी से काम करता है, ये हम देख चुके हैं। अभी हाल ही में वन विभाग ने धरगड़ा तोक में गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था और उसमें शिकार भी डाला। गुलदार आया, शिकार खाया भी और निकल गया सिस्टम को ठेंगा दिखाकर। मतलब इनके पिंजरे तक काम नहीं करते। क्योंकि सरकार इन मौतों को कभी गंभीरता से लेती तो शायद सारे उपकरण भी ठीक होते और हमारा सिस्टम भी एक्टिव रहता। सबसे खतरनाक बात यह है, जो सवाल पूछता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। जनता टैक्स देती है खून पसीने से, सरकार उद्घाटन करती है फीते से, सड़क जनता के पैसों से बनती है, लेकिन मार्बल में नाम नेताजी का चमकता है। अस्पताल जनता के टैक्स से चलता है, लेकिन अस्पताल के बाहर पोस्टर पर मुस्कुराता चेहरा कहता है कि ये सब मेरी कृपा का नतीजा है। सरकार पहले हमसे टैक्स वसूलती है, फिर उसी पैसे को योजना कहकर लौटाती है। सिस्टम से सवाल करो तो ये कहा जाता है देश हित में चुप रहो क्योंकि हिंदू खतरे में है। अंधभक्त बनकर तमाशा देखते रहो, और जब सवाल नहीं करो मतलब चुप्पी साध लो तो कहा जाता है देखो जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब सरकार चाहती क्या है कि ना ही जनता बोले, ना सवाल करे, और हर 5 साल में लाइन में खड़े होकर फिर से हम ही को वोट करे और कहे कि लूटो हमें जितना लूट सकते हो। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, लेकिन सवालों से भागना सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है।